ओके सो 2021 में क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। इफ अ फोर्स एफ एक्सेलरेशन ए टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एनर्जी का डायमेंशन बताना है, बट वो एनर्जी का डायमेंशन आपको फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम की टर्म में बताना है। ठीक है, अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन एनर्जी का बताना है, तो नो डाउट यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो डिपेंड कर रही होगी आपकी फोर्स पे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है एक्सेलरेशन कैपिटल ए से मेंशन करना है, और तीसरा ये डिपेंड कर रही है टाइम टी पे डिपेंड कर रही है। ओके, पावर हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं है तो हम इसकी पावर कंसिडर कर लेंगे ए बी सी। अगर एक और टर्म होती तो एक और फंडामेंटल क्वांटिटी होती तो हम डी कंसिडर कर लेते हैं ना, ए बी सी डी, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इन तीनों को अगर आप एक साथ लिखेंगे तो हो जाए एफ की पावर ए की पावर बी और टी की पावर सी। जब भी आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आते तो आपको मिलता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया के एफ की पावर ए की पावर बी और टी की पावर सी। इससे मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप सिंपली लिख दीजिए यूजिंग डायमेंशन। ओके, यूजिंग डायमेंशन आपको बेसिक डायमेंशन सबके पता होने चाहिए। लाइक एनर्जी का डायमेंशन फिक्स है जो कि होता है ml2t-2। अब चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, सबकी एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 होता है। के कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। एफ फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 की होल की पावर ए। ओके, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है जिसका डायमेंशन होता है lt-2 की पावर बी, और टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी पावर सी। अगर आप इन सबको साथ लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ml2t-2। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a। इसी तरह से अगर दूसरे ब्रैकेट को आप सोल्व करते तो आपको मिलेगा l की पावर b, t की पावर -2b एंड देन लास्ट t की पावर c। ओके, अब इनको और सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिक फार्मूला होता है जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा m की पावर a, यहाँ पे दो l है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो दोनों को अगर आप पावर ऐड कर लेंगे तो l की पावर a प्लस b, और t में आपको मिलेगा t की पावर -2a -2b प्लस c। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको mlt मिल चुका है। अब आप बस आपको इसको कंपेयर करना है। ओके, m वाले को m से कंपेयर कर लीजिए, l वाले को l से। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो होगा ये m इज इक्वल टू m की पावर a। ओके, देन l स्क्वायर इज इक्वल टू l की पावर a प्लस b। ओके, देन t-2 इज इक्वल टू t की पावर -2a -2b प्लस c। ओके, तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m से m कैंसिल, यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 होगी, तो a की वैल्यू 1, यहाँ पे पावर 2 है विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ओके, a की वैल्यू आप यहाँ से उठा दीजिए, सब्स्टिट्यूट मेथड ही बोलते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a की वैल्यू 1 यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस में b। तो b की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी 1 सेम। ठीक है, ये आपकी a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू भी आपकी 1 ही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कर दे तो माइनस का 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस का c। अगेन यहाँ पे आप a और b की वैल्यू डाल सकते हैं। a की वैल्यू भी 1 है तो ये बचेगा -2, b की वैल्यू भी 1 है तो ये बचेगा -2 प्लस c। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो -2 से -2 कैंसिल, और c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब आपको a b और c की वैल्यू मिल चुकी है, इसको सिंपली पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में मिलेंगे पुट करेंगे आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। E इज इक्वल टू के एफ की पावर a की वैल्यू 1 है, a की पावर b की वैल्यू भी 1 है। ओके, एंड t की पावर c की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो एफ a t की पावर 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एफ a t की पावर 2। यहाँ पे k मेंशन नहीं कर रखा है, नो डाउट यहाँ पे k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो सकता है 1 हो। ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कंपेयर करेंगे तो एफ a t की पावर 2 हो जाएगा। तो उसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 2।